गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। अस्त ग्रह कंबस्ट प्लैनेट से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के आज उत्तर आपके समक्ष में देने जा रहा हूं। पहला प्रश्न, क्या सभी ग्रह एक ही डिग्री डिफरेंस पर अस्त होते हैं? दूसरा प्रश्न, किस ग्रह के अस्त होने से उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है? तीसरा प्रश्न, नवमाश कुंडली D9 चार्ट से अस्त ग्रह के फल को कैसे देखा जाता है? चौथा प्रश्न, क्या पापकर्तरी योग में आया हुआ अस्त ग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है? अथवा पांचवा प्रश्न, क्या ग्रह सूर्य से अलग भाव में भी बैठकर अस्त हो सकता है? इन सभी 5 प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। प्रत्येक ग्रह अलग डिग्री डिफरेंस पर अस्त होता है। अगर आपने पहचानना हो, जानना हो कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में अस्त है अथवा नहीं, तो आप सूर्य की डिग्री लिखिए और जिस ग्रह को आपने देखना है अस्त है उसकी डिग्री लिखिए। दोनों के डिग्री डिफरेंस में जो माइनस करने के बाद अंश आता है उस पर आधारित होगा कि वो ग्रह अस्त होगा या नहीं। चंद्रमा 12 अंश या 12 अंश से कम डिफरेंस हो सूर्य के साथ तो अस्त है। मंगल 17 अंश या उससे कम डिग्री डिफरेंस है सूर्य के साथ तो अस्त है। बुध 13 अंश या उससे कम डिग्री डिफरेंस है सूर्य के साथ तो अस्त है। गुरु 11 अंश या उससे कम डिग्री डिफरेंस है सूर्य के साथ तो अस्त है। शुक्र 9 अंश या 9 डिग्री से कम डिफरेंस है सूर्य के साथ तो शुक्र अस्त है। शनि 15 अंश यानी कि 15 डिग्री या 15 डिग्री से कम का डिग्री डिफरेंस है सूर्य के साथ तो शनि भी अस्त है। राहु और केतु कभी अस्त नहीं होते। सभी 6 ग्रहों में केवल बुध ग्रह ऐसा है जो अस्त होकर भी उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। यदि लगन कुंडली में आपका कोई ग्रह अस्त है, पूर्ण रूप से अस्त है, और वही अस्त ग्रह यदि नवमाश कुंडली में D9 चार्ट में जहां सूर्य बैठा है उस भाव से 2 भाव या उससे आगे बैठा है, तो ऐसी अवस्था में अस्त ग्रह भी अपना संपूर्ण फल देने में सक्षम होगा। यानी कि D9 चार्ट में सूर्य जिस भी भाव में बैठा हो और लगन कुंडली में जो अस्त ग्रह आपका है वो यदि नवमाश कुंडली में सूर्य जिस भाव में है उस भाव से गिनने पर यदि वो अस्त ग्रह 2 भाव या 2 भाव से आगे के भावों में आ रहा है, ऐसे में वो अस्त ग्रह भी संपूर्ण फल देने में सक्षम होगा। यदि अस्त ग्रह पापकर्तरी योग में भी हो, यानी कि अस्त ग्रह के 1 भाव आगे और 1 भाव पीछे यदि पाप ग्रह बैठे हों, शनि, राहु, केतु, मंगल बैठे हों, ऐसे में यदि अस्त ग्रह आपका कारक है यानी कि लग्नेश का मित्र है, ऐसी अवस्था में ही रत्न धारण करना चाहिए। यदि वो लग्नेश का शत्रु है तो ऐसी अवस्था में पापकर्तरी योग में आया हुआ अस्त ग्रह का रत्न धारण करने से परहेज करना चाहिए। सूर्य के साथ ज़रूरी नहीं कि ग्रह उसी भाव में बैठा हो तभी अस्त होगा। सूर्य के 1 भाव आगे या 1 भाव पीछे बैठे हुए ग्रह भी अस्त हो जाते हैं। आपने सूर्य की डिग्री और सूर्य से 1 भाव आगे और 1 भाव पीछे में बैठे हुए ग्रहों की डिग्री नोट करनी है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। और जो मैंने शुरुआत में डिग्री डिफरेंस बताया है सभी 6 ग्रहों का अलग अलग कि किस डिग्री पर वो ग्रह अस्त होते हैं या उस डिग्री से कम डिग्री हो तो वो ग्रह अस्त होते हैं, यदि वो एप्लीकेबल है तो ऐसे में सूर्य से अगले भाव या पिछले भाव में बैठा हुआ ग्रह भी अस्त होगा। वो अस्त कहलाया जाएगा, वो कंबस्ट होगा। उम्मीद है आपको इस बृहद जानकारी से लाभ मिलेगा। यदि अस्त ग्रह से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में है जो मैंने अभी तक नहीं कंसल्ट किया है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिएगा। मैं विधि पूर्वक उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद।